हम आज आ पहुँचे हैं विंध्य पर्वत श्रेणी की सुरम वादियों में पेशवाओं द्वारा स्थापित गणेश बाग में। यह वही गणेश बाग है जिसे मिनी खजुराहो के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यहाँ पर राजा विनायक राव द्वारा जमीन के नीचे सन 1875 में एक किला बनवाया गया था, जो कि 5 खंड जमीन के नीचे बना है। इस किले का उपयोग महाराजा लोग अपने आमोद प्रमोद के लिए तथा हवा महल के रूप में किया करते थे, ऐसा प्रतीत होता है। इसके साथ ही साथ इसमें गणेश बाग की 25 बीघे भूमि पर लगाया गया एक बाग भी स्थापित था, जिसमें हजारों फलदार व छायादार वृक्ष लगाए गए थे। उसकी सिंचाई के प्रबंधन के लिए ही यहाँ पर महाराजा विनायक राव द्वारा एक 5 खंडी बावड़ी को भी बनवाया गया था। सही मायने में ये 5 खंडी किला ना होकर एक 5 खंडी बावड़ी ही है, जिससे बुंदेलखंड में जल की समस्या तथा उसके संचयन व प्रबंधन की उत्कृष्ट झांकी प्रस्तुत होती है। इस 5 खंडी बावड़ी के 4 खंड भूमिगत हैं, जिसमें से 3 खंडों पर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, सीढ़ियां बनी हुई हैं। साथ ही साथ जब गर्मियों में जल स्तर घट जाता है, तब पूरी की पूरी बावड़ी लगभग दृष्टिगोचर होती है। उसकी 5 मंजिल में से 4 मंजिलें मुख्यतः दृष्टिगोचर होती हैं। आप देख सकते हैं बुंदेलखंड की उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था। ये 100 फीट गहरी बावड़ी है, जिसके तल में पत्थर से तल उसका निर्मित किया गया है, बनाया गया है। आप देख सकते हैं खंडहर नुमा बावड़ी, जिसके छत पर मैं इस समय आपको दृष्टिगोचर अवलोकित कराने के लिए पहुंचा हूं। यहाँ पर ये बावड़ी का सबसे नीचे के 3 तलों को आप इस समय देख सकते हैं। बावड़ी इस समय देखरेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है। पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख कर रहा है, उसके कर्मचारी यहाँ लगाए गए हैं, परंतु प्रॉपर प्रबंधन के अभाव में बावड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है। जल में आप देख रहे हैं काई की मात्रा बढ़ती ही चली जा रही है। मूलतः इस बावड़ी का प्रयोग उस समय के राजा महाराजा आमोद प्रमोद के लिए भी किया करते थे, क्योंकि उस समय लाइट, एसी व कूलर की व्यवस्थाएं नहीं थी तथा बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में गर्मी, तापमान में खासी वृद्धि हो जाती है गर्मियों में। उस गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए इस 5 मंजिला बावड़ी का निर्माण कराया गया था, जहां पर वह बैठकर आमोद प्रमोद किया करते थे।
जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी ये बावड़ी। ये आप देख सकते हैं, ये 100 मीटर गहरा कुआं बनाया गया था, जिसके जल स्रोतों के द्वारा ही इस 5 मंजिला बावड़ी में जल की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाती थी। इसके अतिरिक्त छत पर भी वर्षा का एकत्र पानी को इस कुएं में तथा बावड़ी में संचयित करके मिलाया जाता था। जैसा कि छोटे छोटे कुंडों को देखकर आप महसूस कर रहे होंगे, ये नीचे जाने का मार्ग है, जहां गर्मियों में इसके नीचे भी जाया जा सकता था बावड़ी के, तथा साथ ही साथ इस बावड़ी के साफ सफाई का प्रबंधन भी इस नीचे जाने के सीढ़ियों के द्वारा ही किया जाता रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। यह बावड़ी व कुएं बुंदेलखंडी जल समस्या तथा जल प्रबंधन व सिंचाई के साधनों की उन्नत झांकी प्रस्तुत करती है। ये आप देख सकते हैं कि बावड़ी के छत पर रहट और पुर के लिए स्थान बना हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर पुर की व्यवस्था थी, जिससे जल को इन नालियों के द्वारा बाग में प्रभावित किया जाता था। बाग में सिंचाई व्यवस्था का संचालन इन्हीं बावड़ी के जल प्रबंधन के द्वारा किया जाता था। हम उस बावड़ी के छत से आपको दृश्य अवलोकित करा रहे हैं। ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी बावड़ी का एक दृश्य। जाने का मार्ग हुआ करता था ये, जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। बावड़ी का ये बाहरी क्षेत्र है, जिसमें तमाम झरोके बने हैं, तमाम खिड़कियां खुली हुई हैं। इन खिड़कियों और झरोके के द्वारा ही जो हवा प्रवाहित होती थी, उसी से राजा महाराजा यहाँ आमोद प्रमोद के लिए हवा महल के रूप में उसका उपयोग करते थे। ये प्राचीन पेशवाओं के समय बनाया गया गणेश मंदिर और उसका परिसर, जो कि लगभग 25 बीघे क्षेत्र में फैला हुआ है। ये है बावड़ी का बाहरी एरिया, जहाँ से झरोखों के द्वारा अंदर हवा प्रवाहित हुआ करती थी और एसी और कूलर की व्यवस्थाओं को फेल कर दिया करती थी। रामचंद्र सिंह जी हैं, आज रूबरू हैं उनसे। रामचंद्र सिंह जी की गणेश बाग के समीप 5 पीढ़ियां निवास करती रही हैं। आइए हम जानते हैं इनसे गणेश बाग के बारे में। श्री रामचंद्र सिंह जी, जो कि यहाँ पर किसानी खेती करते हैं। हाँ, तो यहाँ जो है खेती होती थी। आम था, जामुन था, अमरूद थी, मौसमी था, नारियल था, छुहारा के पेड़ थे। जो है हमारे बाबा जब जी थे तो बाग लिए रहते थे। इसके बाद जो है पूरी सिंचाई जो है ये 3 पुर के घाट बने हैं, ये पहाड़ियाँ बनी है वहाँ तक। तो देखते देखते जो है हमारे सामने सब गुजर गया जो है। नहीं, जैसे ये तालाब जो है आप
बावली जिसको आप बता हाँ, रहे हैं, बावली। ये बावली जो है ये क्या 3 खंडे की बावली है? हाँ, 3 खंड है, जैसे ऊपर बना हुआ है जी, 3 खंड जो है, मतलब 2 खंड नीचे पानी में डूबे हुए हैं जो कि नहीं दिख रहा है। हाँ, वो नहीं दिख रहा है, मतलब ये दूसरा दिख रहा है जी और 2 और है। फिर ये जो है सीधे आई हुई है सीढ़ी जो है, जी, तो खाली एक दरवाजा है। अच्छा, हाँ, उस तो दरवाजे क्या कभी वो दिखता है? हाँ, जब पानी निकाला जाता था, खेती हम लोग सिंचाई करते जी थे, जी, तब जो है वो दरवाजा जो है, वो सीढ़ियाँ जो है डायरेक्ट उसी दरवाजे के लिए है। अच्छा। तो ये बताइए, ये क्या कुआं है? पानी इसी से जाता हाँ, है? कुआं है। ये कुआं है, ये कितना गहरा होगा? ये 100 फीट बताया, 100 फीट गहरा है। 100 फीट है। पत्थर लेबिल इसकी पेंदी है। अच्छा हाँ, जी। तो ये बताइए, जैसे 100 फीट गहरा है, तो ये पानी इसमें जो इकट्ठा होता है, वो पानी क्या स्रोत से आता है कि बारिश का पानी इकट्ठा होता है? नहीं, अब जैसे बारिश हुई तो अभी तो बारिश का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जी जी। वैसे जो है नीचे का पानी है ये। अच्छा, ये स्रोत का पानी? हाँ, ये स्रोत का पानी है। अच्छा, जब बारिश हो जाती है, खेत भर जाते हैं लबालब, हाँ, तब जो है फिर बिल्कुल यहाँ पानी आ जाता है, तब यहाँ अंदर भर जाता है। अच्छा, अंदर। हाँ, चल नहीं सकते आप यहाँ, ये सब भर जाएगा जी। तो फिर यहाँ से फैला करके जो है ऊपर के पास से निकलता है पानी। अच्छा, तो ये जो बावली थी, इसका उपयोग क्या राजा के घराने के लिए, नहाने वहाने के लिए होता था, किस चीज के अब लिए? बस इसी बाग की सिंचाई के लिए होता था। अच्छा, इस बावली का प्रयोग बाग की सिंचाई के लिए? जी। एक कुआं वो हो गया, एक कुआं इधर है, एक कुआं ये है। अच्छा, 7 कुआं थे हाँ, इसमें? कुएं थे अलग अलग है, एक वो बना हुआ है, जी। एक वो पेड़ के पास है, अच्छा एक वो वहाँ पेड़ के पास है, एक तालाब के पास है। इस तरह से जो है अच्छा, 7 कुएं थे। जो है सिंचाई होती थी। अच्छा, सबसे सिंचाई हाँ, होती थी। सबसे सिंचाई होती थी। तो लगभग कितने एरिया में ये फैला हुआ था बाग? ये है कम से कम 25 बीघे में है, 25 बीघे इसका रकबा होगा। तो जैसे ये आप 7 कुएं जो बता रहे हैं, तो हर कुएं में ये पुर लगे हुए थे? हाँ, हर कुएं में जो है पुर तो लगे। यहाँ पुर लगा हुआ था और ये नाली बनी हुई हाँ, ये नाली। है। इसी से पानी जाता इसी था? से जाता था पानी। ज्यादातर मतलब सिंचाई इसी से होती थी, हाँ। क्योंकि ये सीढ़ी देखिए, पत्ती जो है- एक तो वो आपका ये पेड़ जो दिख रहा है, हाँ, एक ये है, ये कुआं है एक आपका, एक बिल्डिंग के पीछे है, एक इस बिल्डिंग के पीछे। जहाँ वो 3 खम्भिया गड़ी हुई है, हाँ, वो खम्भिया के जस्ट बगल में है। अच्छा। हाँ, एक वहाँ हो एक गया। ये बड़ा वाला पेड़ ये जो दिख रहा है, हाँ, वो एक हो गया, एक हाँ। यहाँ हो गया, एक कहाँ पर है? एक ये जो घाट बना हुआ, वो पत्थर लगा हुआ। अच्छा, ये जो पत्थर लगा हुआ है, ये एक जमीन कुआं। जो खाली है, हाँ, ये एक कुआं ये हो गया, और एक वो तालाब के पास होगा। एक तालाब के पास हो गया। जी। तो जैसा कि हम आम तौर पे लोग सोचते हैं कि ये नहाने वहाने के काम आता होगा। हाँ, तो ये गर्मी में जैसे खाली हो जाता था, जी जी। तो यहाँ समय एयर कंडीशन हालत रहती है, हाँ हाँ, कूलर वूलर सब फेल हो जाता है। जी जी जी। हाँ, कमरे जब ये हो जाते हैं खाली, हाँ, तो आराम से गर्मी में बहुत से लोग, बड़े आदमी लोग आते हैं, यहाँ बैठे रहते 2-2, हैं। 3-3 घंटे आराम करते हैं, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी कर दिया जी और जो है आराम से जो है बिछा करके दही पासा चलाए, जी। आराम करते हैं। ये जो है बावली जी थे, घुड़साल बता रहे हैं कि ये राजा के अच्छा, ये घुड़साल होता था, घोड़े यहाँ बनते थे। घोड़े बनते थे। और मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मंदिर अब ये 5 मंदिर है, वो हाँ 5 मंदिर है। इसको जो है अब हमारे आज हाँ, मिनी खजुराहो का नाम, ये 5 मंदिर है। जी। ज्यादातर गणेश जी की, हाँ, गणेश जी, गणेश बाग उसी लिए नाम। इसीलिए जो है गणेश बाग जो है हर दरवाजे पर, हर मंदिर में जो है ज्यादातर गणेश जी की मूर्ति है। इसीलिए जो है गणेश बाग रखा गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनायक राम पेशवा जी का निर्माण करवाया हुआ है। हाँ, विनायक भी गणेश जी का ही पर्यायवाची होता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि किसान रामचंद्र ने आपको बताया कि इस बावड़ी के अतिरिक्त यहाँ पर 7 कुएं और भी थे,
जिससे इस गणेश बाग की सिंचाई का प्रबंधन होता था, उसमें से एक कुआं आप इस समय अवलोकित कर रहे हैं। जिसमें भी पुर और रहट की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं पेड़ के इस बड़े पेड़ के नीचे भी एक बड़ा कुआं है, जिसे मैं आपको दूर से दिखा रहा हूं। इसके अतिरिक्त इस पेड़ के नीचे भी एक बड़ा कुआं है, जिससे भी सिंचाई व्यवस्था की प्रॉपर व्यवस्था की जाती रही होगी। कुल मिलाकर 7 बड़े कुएं यहाँ हुआ करते थे। एक कुआं ये बीच के पेड़ के नीचे भी है, तथा एक कुआं इस बड़ी बिल्डिंग के पीछे भी स्थित है, जहां पर इस समय जाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा दुष्कर है। इस बावड़ी के अतिरिक्त यहाँ पर एक गणेश मंदिर, जो कि उस समय शिव मंदिर कहा जाता था, लेकिन चूंकि उसको बनवाया गया था पेशवाओं के द्वारा और पेशवा महाराष्ट्र से आए थे, अतः उनकी सभ्यताओं पर मुख्यतः महाराष्ट्रियन कला और महाराष्ट्रियन संस्कृति का पूरा का प्रभाव दिखाई देता है, जिसके कारण उन्होंने मंदिर के ठीक सम्मुख एक तालाब का भी निर्माण करवाया था और तालाब के ऊपर एक छोटा महल, जिसे फिर से मैं कहूँगा कि वह आमोद प्रमोद एवं हवा महल के रूप में ही उपयोग किया करते रहे होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। यह पेशवा लोग बेसिन की संधि के बाद महाराष्ट्र से आकर यहाँ बसे थे तथा उन्होंने मराठाओं की संस्कृति को यहाँ पुनर्जीवन प्रदान करते हुए गणेश बाग, गणेश मंदिर, तालाब, बावड़ी व अस्तबल का निर्माण करवाया था, परंतु वह अपने आप को बुंदेली संस्कृति से प्रभावित होने से नहीं रोक सके, जिस कारण ही बुंदेलखंड के जल प्रबंधन व सिंचाई के साधन तथा खजुराहो की ही भांति कामुक मूर्तिकला चित्रांकन का, या यूं कहें कि कामुक मूर्तिकला उत्कीर्णन का शौक उन्हें बुंदेलखंडी सभ्यता की ओर अग्रसर कर ले गया तथा वह बुंदेलखंडी सभ्यता के प्रभाव से प्रभावित होने से अपने आप को नहीं रोक सके।